हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम हैं स्मार्ट और आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, हमारा जो अर्थ है वो एक प्रॉपर स्फीयर शेप नहीं है। उसकी शेप को हमने क्या बोला था? जियोइड। जियोइड शेप मीन्स वो स्लाइटली फ्लैटेंड है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। तो हमारे जो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो मॉडल और जो मिनिएचर फॉर्म जो हम पर्टिकुलर प्लेसेस लोकेशंस देखते हैं, उस मॉडल को हम कहते हैं ग्लोब। तो ग्लोब इज द मिनिएचर फॉर्म और वी कैन से अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ये जो ग्लोब होता है ये फिक्स्ड नहीं होता है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं। जैसे टॉप होता है बच्चों के खेलने का, उसको कैसे स्पिन कर सकते हैं, वैसे ही हमारा ग्लोब भी स्पिन हो जाता है। और जो पॉटर्स व्हील होता है वो कैसे रोटेट होता है, बस वैसे ही हमारा ग्लोब जो है वो रोटेट होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता है एक पोजीशन पे। हमें ग्लोब की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और जो भी ओशंस, जो भी हमारे प्लैनेट में जो प्लेसेस हैं, उनका हम करेक्ट साइज और लोकेशन पता कर सकें। ग्लोब के अंदर एक नीडल फिक्स्ड की होती है जो कि थोड़ा सा टिल्टेड मैनर में होती है, यानी कि थोड़ी सी टेढ़ी होती है, और इस नीडल होती है, इसको हम कहते हैं एक्सिस। जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल होता है, ये नीडल वहाँ से पास करी होती है। अब जो ग्लोब है वो इस नीडल के अराउंड घूमता है। किस डायरेक्शन में? वेस्ट टू ईस्ट, जैसे कि हमारा अर्थ घूमता है, क्योंकि हमें एक पूरा मॉडल अर्थ जैसा बनाना है। तो ये जो नीडल है जो हमने ग्लोब में लगाई है, ये इट्स एन इमेजिनरी नीडल। असल में ऐसी कोई नीडल अर्थ में होती नहीं है, लेकिन हमें परफेक्ट मिनिएचर फॉर्म बनाने के लिए ये एक्सिस जो है ग्लोब के अंदर डाला है। अनदर इमेजिनरी लाइन हम लोगों ने हमारे अर्थ में है, उसको हम कहते हैं इक्वेटर। ये इक्वेटर जो है अर्थ को डिवाइड करता है 2 इक्वल पार्ट्स में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। दोनों जो है इक्वल हाफ्स हैं। इन्हीं हाफ्स के पैरेलल सर्कल्स नॉर्थ साइड पे और साउथ साइड पे आते हैं, इनको हम कहते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और ये जो लैटिट्यूड्स होते हैं इनको मेजर्ड करते हैं हम डिग्रीज में। तो इक्वेटर जो हमारा एकदम सेंटर में है, जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उसकी होती है दैट इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। और जो डिस्टेंस होता है इक्वेटर का दोनों पोल्स की तरफ, वो होता है 1/4 ऑफ अ सर्किल अर्थ का। तो कितना हो गया, यानी कि 90 डिग्री। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड नॉर्थ पोल बनाता है और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड साउथ पोल बनाता है। और जितने भी पैरेलल्स होते हैं नॉर्थ इक्वेटर के, उनको हम कहते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और जितने भी पैरेलल्स होते हैं हमारे साउथ इक्वेटर के, उसको हम कहते हैं साउथ लैटिट्यूड्स। फॉर एग्जांपल जैसे चंद्रपुर है महाराष्ट्र में, इंडिया के अंदर, और बेलो हॉरिजॉन्टे ब्राज़ील में है, दैट इज़ इन साउथ अमेरिका। तो दोनों कहाँ पे हैं? हमारे दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे प्रेजेंट है। लेकिन हम कैसे पता करेंगे उनका एग्जैक्ट लोकेशन? तो जो हमारा पहला महाराष्ट्र है वो है 20 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर के, और जो ब्राज़ील में जो हॉरिजॉन्टे है, बेलो हॉरिजॉन्टे, वो है 20 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में। तो इससे हम एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लेस हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, कौन सा सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो चंद्रपुर है दैट इज सिचुएटेड एट 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बेलो हॉरिजॉन्टल सिचुएटेड एट 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, जो साइज है पैरेलल्स के, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के हमारे साइज है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं तो जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स का साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हमारे क्या हो गए? एक तो इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, नॉर्थ पोल हो गया दैट इज 90 डिग्री नॉर्थ, साउथ पोल हो गया 90 डिग्री साउथ। इनके अलावा भी 4 हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज इन 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 डिग्री साउथ, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में होगा। उसके बाद है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल होता है 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और फोर्थ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड है एंटार्क्टिक सर्किल, दैट इज 66.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो इस डायग्राम में आपको ये इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स दिख रहे होंगे। अब ये ही इनके साथ साथ क्या होता है कि कुछ हीट जोन्स भी हैं अर्थ की।
तो पहली हीट जोन है वो है टॉरिड जोन। टॉरिड जोन क्या है? एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज कॉल्ड टॉरिड जोन। जो हमारा एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, उसको हम टॉरिड जोन कहते हैं। टॉरिड जोन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सन की मैक्सिमम हीट रिसीव होती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा हाई रहता है। सेकेंड जोन होती है टेम्परेट जोन्स। टेम्परेट जोन्स एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच के एरिया को, और सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्किल के बीच के एरिया को हम टेम्परेट जोन्स कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ, जो सन की जो रेज हैं, थोड़ा सा सन का जो एंगल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। पोल्स की तरफ हम जैसे जाते हैं, सन की रेज डिक्रीज होने लगती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है? मॉडरेट होता है, इसीलिए इनको टेम्परेट जोन्स कहा गया है। थर्ड जोन होती है फ्रिजिड जोन्स। फ्रिजिड जोन्स ये होती हैं, एरिया होता है ये आर्कटिक सर्किल और नॉर्थ पोल के बीच का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और एंटार्क्टिक सर्किल और साउथ पोल के बीच का एरिया सदर्न हेमिस्फीयर में। इनको हम कहेंगे फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन जैसे नाम से पता चल रहा है, मतलब वेरी कोल्ड। बहुत कोल्ड यहाँ पे क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सन की जो रेज हैं वो बहुत ही लेस हीट प्रोवाइड करती हैं, इसीलिए इनको फ्रिजिड जोन्स कहा जाता है। तो अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स को समझने के बाद क्या हम किसी प्लेस की पोजीशन फिक्स कर सकते हैं? अगर क्या हो कि अगर दो प्लेसेस हमारे एक ही लैटिट्यूड पे सिचुएटेड हों, तो फिर हम कैसे उसका प्लेस का पर्टिकुलर पोजीशन आइडेंटिफाई करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल आप टोंगा आइलैंड्स हैं पैसिफिक ओशन में और मॉरिशस आइलैंड्स हैं इंडियन ओशन में, दोनों ही एक ही लैटिट्यूड पे सिचुएटेड हैं, दैट इज़ 20 डिग्री साउथ। तो कैसे लोकेट करें इनको? तो इनके लोकेशन के लिए हमें ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन का भी पता लगाना पड़ेगा। तो जैसे जस्ट लाइक इक्वेटर वी हैव अनदर रेफरेंस लाइन दैट इज रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। इन लाइंस को हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जैसे हमारे इक्वेटर के पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, वैसे ही मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं, और इक्वेटर की तरह ही इनको भी हम डिग्रीज में मेजर करेंगे। और ईच डिग्री इज डिवाइडेड इंटू मिनट एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स. These meridians of longitudes become zero at the poles as the distance between them decreases polewards, and these all are meet at the poles. जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये जो मेरिडियंस हैं ये सारे, इनका जो डिस्टेंस होता है, सारे मेरिडियंस का डिस्टेंस इक्वल है और ये पोल्स पे जाके मिलते हैं जहाँ पे इनकी जो डिग्री होती है वो ज़ीरो हो जाती है. बट अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ. अभी हमने जैसे पढ़ा कि सारे मेरिडियंस जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं. तो अभी कैसे पता लगाएं कि कहाँ से हमारा जो मेरिडियन है, एक पर जैसे हमने इक्वेटर से अपना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर स्टार्ट किया था, तो कौन से मेरिडियन से हम स्टार्ट करें? तो सभी कंट्रीज़ ने मिलके क्या डिसाइड किया कि जो मेरिडियन ग्रीनविच से पास हो रहा है, ग्रीनविच ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है जहाँ पे, वहाँ से पास हो रहा है जो मेरिडियन, उसको हम कहेंगे प्राइम मेरिडियन और उसी को हम अपना स्टार्टिंग मेरिडियन मानेंगे. प्राइम मेरिडियन की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी और ये जो है डिवाइड करता है अर्थ को 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड. जैसे इक्वेटर ने डिवाइड किया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में, वैसे ये भी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और जो नोट करने वाली बात है यहाँ पे वो है कि जो 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन और 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन है, दीज बोथ आर लोकेटेड ऑन द सेम लाइन. अब लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन है? हम नॉर्मली टाइम कैसे मेजर करते हैं? पहले के ज़माने में जो टाइम होता था वो सनराइज़ और सनसेट्स के ऊपर डिपेंड करता था, या शैडो कास्ट को देख के टाइम इमेजिन किया जा सकता था. यानी कि जो शैडो होती थी वो शॉर्टेस्ट होती थी नून के टाइम पे और लॉन्गेस्ट होती है सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे. तो जब ये ग्रीनविच का जो प्राइम मेरिडियन है, इसके ऊपर जब सन आता है हाईएस्ट पॉइंट पे, तो उस समय
हम सारे प्लेसेस में मिड डे और नून रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्थ रोटेट करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अभी इससे हम टाइम का कैसे पता लगाएंगे कि जो प्लेसेस हमारे ग्रीनविच से ईस्ट डायरेक्शन में है तो उनका जो टाइम होगा वो ग्रीनविच टाइम से आगे होगा, और जो ग्रीनविच के वेस्ट डायरेक्शन में है उनका जो टाइम होगा वो ग्रीनविच टाइम से पीछे होगा। सपोज जैसे अर्थ रोटेट्स करता है 360 डिग्री पे, 360 डिग्री रोटेट्स करता है 24 आवर्स में, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री या फिर 4 मिनट में 1 डिग्री। तो जब ग्रीनविच पे 12 बज रहे होंगे, इट्स 12 नून एट, इफ इट इज 12 नून एट ग्रीनविच, तो टाइम क्या होगा 15 डिग्री जो ईस्ट होगा। अगर हम 15 डिग्री ईस्ट की बात करें ग्रीनविच पे, फिर उसको वो हो जाएगा 1 घंटा आगे, क्योंकि 15 इंटू 4 दैट इज 60 मिनट्स अहेड। तो 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम मीन्स वहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में कितने बज रहे होंगे, 1 बज रहे होंगे, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन जो होगा वो ग्रीनविच टाइम से 1 घंटा आगे होगा। सिमिलरली अगर 15 डिग्री वेस्ट की बात करें तो वो 1 घंटा पीछे होगा ग्रीनविच टाइम के, तो वहाँ पे बज रहे होंगे 11 AM। सो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच। तो इंडिया हमारा ग्रीनविच के ईस्ट डायरेक्शन में लोकेटेड है, यानी कि ये इसका जो टाइम होगा ये 5 आवर्स और 30 मिनट्स ग्रीनविच के टाइम से आगे होगा, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ईस्ट डायरेक्शन के प्लेसेस जो होंगे वो ग्रीनविच टाइम से आगे होंगे। तो सपोज फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में 7:30 हुआ है तो लंदन में उस वक्त टाइम हो रहा होगा 2 PM। इफ इट इज 7:30 PM इन इंडिया, तो टाइम विल बी इन लंदन इज 2 PM। तो सभी कंट्रीज ने जो है अपने अपने स्टैंडर्ड मेरिडियंस बना रखे हैं। तो हमारे इंडिया का भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वो है 82.5 डिग्री ईस्ट। तो जो लोकल टाइम होता है इस मेरिडियन पे उसी को स्टैंडर्ड टाइम दिया जाता है पूरी कंट्री के लिए, और इसको कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कुछ कंट्रीज़ के पास क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम भी अडॉप्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल रशिया जो है उसके पास 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं, और जो अर्थ है हमारी वो डिवाइडेड है 24 टाइम जोन्स में और 1 आवर ईच, और ईच जोन thus कवर्स 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो इस चैप्टर में हमें जो की पॉइंट्स याद रखने हैं वो हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इक्वेटर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की डिग्रीज, हीट जोन्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स इन टाइम, टाइम जोन्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम।